टाइम फ्रेम। ओके, अब आवरली टाइम फ्रेम पे हम समझते हैं पोजिशनल बेसिस पे कि ये आने वाला वीक को हम कैसे प्लान कर सकते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर क्या कैसे क्या हम इसको प्लान कर सकते हैं। तो मुझे जो एक चीज़ दिखाई दे रही है कि यार कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी एक चैनल के अंदर जो है वो ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये देखो, लोवेस्ट पॉइंट मिल गया चैनल का, रिस्पेक्ट मिल रही है, हाईएस्ट पॉइंट पे रिस्पेक्ट मिल रही है जो अपर लाइन है चैनल की। ठीक है, मिडिल लाइन पे भी रिस्पेक्ट मिल रही है, अगेन अपर लाइन पे रिस्पेक्ट मिल रही है, ये नीचे पूरा आप देखो मिडिल लाइन पे रिस्पेक्ट मिल रही है, लोअर लोअर लाइन पे रिस्पेक्ट मिल रही है, अगेन यहाँ रिस्पेक्ट मिली हुई है, राइट। और यहाँ भी देखो रेजिस्टेंस लिया हुआ है मिडिल लाइन का, यहाँ भी रिस्पेक्ट मिली हुई है। डन। तो ये चैनल तो हमारा वैलिड है, ये हमें मालूम हो गया कि हमारा चैनल जो है ये वैलिड है। ओके, तो अब क्या चीज़ समझ में आ रही है कि मार्केट क्या कर सकता है। एक तो देखो मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है इसमें कि चार्ट का जो नेचर है, मुझे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे बेयरिश दिखाई दे रहा है। बेयरिश कैसे दिखाई दे रहा है कि मार्केट आया, रेजिस्टेंस लिया ट्रेंड लाइन का, फॉल किया, रेजिस्टेंस लिया है, फॉल किया, और अब वापस ऊपर गया है। फिर अगर रेजिस्टेंस लेकर के फॉल करता है तो कैसे फॉल करेगा, पहले एक तो ये लेवल तोड़ना चाहिए और फिर एक ये लेवल तोड़ना चाहिए प्रॉपर फॉल करने के लिए। और टारगेट कहाँ तक देख सकते हैं हम इसमें, आने वाले टाइम पे ये एक टारगेट है जो कि 46,800 के आसपास का है। ठीक है, ये तो पोजिशनल बेसिस पे हो गया कि इस वीक पे अगर ये भी लेवल तोड़ देता है मार्केट, ठीक है, तो फिर अगेन अपना वही जो हमने डिस्कस किया था, ये 45,000 और 44,500 का लेवल, यहाँ तक मार्केट ये आ सकता है अगर मार्केट इस चार्ट नेचर को फॉलो करता है जो भी स्ट्रक्चर अभी बन रही है। ठीक है, इसके अगेंस्ट में ये तो बियरिश का स्ट्रक्चर हो गया। अब मुझे इसमें बुलिश का भी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कि बुलिश मार्केट में कि ये मार्केट बुलिश भी है। अब बुलिश कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ये चैनल को हटा दूँ मैं यहाँ से, राइट, लेट्स रिमूव द चैनल। ओके, डन। सो अब ट्रेंड लाइन लेंगे, हम ट्रेंड लाइन को यहाँ से कनेक्ट करेंगे। क्या ये ट्रेंड लाइन वैलिड है? देखो मुझे तो वैलिड दिख रही है ट्रेंड लाइन। मैं यहाँ से कनेक्ट करूँ तो एब्सोल्युटली जो है ट्रेंड लाइन वैलिड दिख रही है मुझे। ठीक है, कि मार्केट आया 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 ऊपर, नीचे आया, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, देन ऊपर गया है, फिर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है, ऊपर गया है, फिर ट्रेंड लाइन का काइंड ऑफ सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो एक तो ये भी है कि यहाँ से मार्केट वापस ऊपर निकल जाए। ऊपर निकलने के लिए मार्केट को जो है ये एक लेवल है, ठीक है, 48,200 300 का लेवल, ये इसको क्रॉस करना पड़ेगा। देन 48,500 के आसपास का एक, फिर ये एक लेवल है, फिर एक लेवल, मतलब मल्टीपल रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ देखेंगे हम तो। ठीक है, तो वो तो अभी हमने बात करी कि बेयरिश मार्केट को अगर हम देख रहे हैं बेयरिश स्ट्रक्चर में कि मार्केट में बेयरिश स्ट्रक्चर भी फॉर्म होता है, पर मुझे बुलिश स्ट्रक्चर भी मार्केट के अंदर दिखाई दे रहा है। देखो जब भी आप एनालिसिस करते हो तो आपको मार्केट में दोनों साइड सोचना चाहिए, बुलिश भी सोचना चाहिए और आपको बेयरिश भी सोचना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको अगर बुलिश कैसे दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ बुलिश कैसे दिखाई दे रहा है मुझे ये। सो 10 लाइन को लो, 10 लाइन को यहाँ से अपने कनेक्ट करते हैं यहाँ से यहाँ तक, राइट, यहाँ से यहाँ तक मैंने 10 लाइन को कनेक्ट किया। तो अब देखो 10 लाइन का सपोर्ट लिया है, मार्केट ऊपर गया है, नीचे आया, सपोर्ट लिया है, ऊपर गया है, फिर नीचे आया। तो अभी इसमें मैं क्यों कह रहा हूँ कि बुलिश स्ट्रक्चर भी मुझे दिखाई दे रहा है, उसके पीछे रीज़न ये है कि मार्केट नीचे आया, देखो यहाँ मार्केट ऊपर गया है, नीचे आया, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया, पर अपने इस लेवल को नहीं तोड़ पाया। जब तक से ये स्विंग नहीं टूटेगा मार्केट का स्ट्रक्चर, जो बियर स्ट्रक्चर ये हमें दिख रहा है, ये कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, ये स्विंग जब तक मार्केट इस तरीके से ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके रीटेस्ट करके और फिर ये स्विंग जो ये स्विंग आ रहा है इसको नहीं तोड़ता मार्केट, तो हम नहीं कह सकते कि मार्केट बियरिश है। ठीक है, हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाए। ठीक है, हो सकता है यहाँ से मार्केट ऊपर निकल जाए, उसके बाद में एक ये लेवल है, एक ये लेवल है, यहाँ से फिर निकल जाए ऊपर की तरफ। तो जो मैंने आपको बताया कि 53,000 तक का जो लेवल है वहाँ तक मार्केट जा सकता है आने वाले टाइम पे। पर जो ये बेस स्ट्रक्चर इसने बनाया अगर इसको फॉलो करना है मार्केट को, ठीक है, तो उसके लिए मार्केट को ये स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा कि यहाँ से जो है ऊपर गया मार्केट, नीचे आया, ऊपर गया है, नीचे आया है, एंड इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इसको रीटेस्ट करके इस तरीके से ब्रेक करना चाहिए ये स्विंग, एंड फिर ये स्विंग तक का टारगेट आएगा। अगर ये भी टूटता है तो फिर अगेन अपना वही जो 45,000 का जो लेवल है हमारा, ये गैप फिलिंग का, यहाँ हम ये प्लान कर सकते हैं, राइट। अब इंट्राडे, अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो कि हम इंट्राडे प्लान करेंगे, राइट। तो इंट्राडे प्लान करने के लिए हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना होता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि मुझे एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, वो ये ट्रेंड लाइन थी। ठीक है, राइट, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ठीक है,
मैंने आपको क्यों बोला कि आपको बोथ साइड व्यू बना के रखना चाहिए मार्केट में, बुलिश भी और बेयरिश भी। अब देखो इंटरडे में अब हम इंटरडे की बात कर रहे हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ये। तो ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रहा है। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो होता है वो ना तो बेयरिश होता है ना ही बुलिश होता है, ठीक है। अब यहाँ कंसोलिडेट होके या तो ये ऊपर को भी ब्रेक कर सकता है, ये नीचे को भी ब्रेक कर सकता है, ठीक है। ऊपर को ब्रेक करेगा तो अपने पास एक ये लेवल है 48, जो इसका 48 300 के आसपास का। देन एक ये टॉप लेवल इसका 48 600 के आसपास का। ये दो रेजिस्टेंस हमारे पास में, अगर यहाँ ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हमारे पास में ये स्विंग है अवेलेबल, एक ये स्विंग है। ये दोनों एज a सपोर्ट ऐड कर सकते हैं। अगर ये भी ब्रेक कर जाता है नीचे की तरफ, तोड़ देता है, तो फिर नीचे ये जो मैंने बताया था आपको कि गैप फिलिंग का, ये हमें मिल सकता है टारगेट। पर ये इंट्राडे में मिलेगा, नॉट पॉसिबल। इंट्राडे में नहीं मिलेगा, आपको पोजीशन में मिलेगा। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है मार्केट इसी रेंज में कुछ दिन घूम के निकाल दे। आप इस ये जब तक बैंक निफ्टी इस ट्रायंगल के अंदर जो है ट्रेड कर रहे हैं, आपको अवॉइड करना है, राइट। इसका ब्रेकआउट मिलेगा अप साइड में तो बुलिश के लिए जाएंगे। उससे पहला लेवल एक ये होगा 48 400, देन एक ये लेवल है 48 500 के आसपास का, देन 48 600 700 के आसपास का, राइट। अब ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो इसको नीचे की तरफ ब्रेक करना है। तो नीचे की तरफ ब्रेक करने करेगा तो आपको बियरिश ट्रेड कब लेना है, जब ये स्विंग 47 500 टूटता है नीचे, इस तरीके से आता है, फॉलो अप मिलता है, तो आपको प्लान करना है यहाँ तक के लिए। डेफिनेटली आपको 500 600 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जब तक इसका इस ट्रायंगल के अंदर जब तक बैंक ट्रेड करेगा ना, तो आपको बीच में नहीं घुसना है, ठीक है। यू वुड इवेंचुअली एंड अप इन लॉस अगर आप इसके अंदर बीच में घुसोगे, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल, ये इसको इसको वॉलेटाइल रेंज कहा जाता है। तो जब तक किसी भी साइड ब्रेक नहीं करता अप साइड डाउन साइड, आपको ट्रेड नहीं लेंगे।